गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा को एक तमाशा बनाकर रख दिया है, जिससे पार्लियामेंट की वक़्त मज़ीद कम हो गई है और यूँ लगता है कि जैसे अब तमाम तर मुल्की मामलात का हल ऑर्डिनेंसेस में तलाश किया जा रहा है। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसीम ज़हरा कहती हैं कि पिछले दिनों जब आवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर के किसी अरस्तू ने एक ऐसी तजवीज़ दे डाली जिसका नतीजे में हुकूमत के लिए एक और बड़ी मुसीबत पैदा हो चुकी है। अपोजिशन में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर इदारों को मजबूत करने की बात और उनको साफ शफाफ और आज़ादाना तरीके से चलाने का अज़्म किए हुए थे, लेकिन नैब की तरमीम ने इस अज़्म को खूब ढेर किया है। नसीम ज़हरा कहती हैं कि तरमीम जैसे ही कोई अदालत में लेकर जाएगा, अदालत इन्हें गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर देगी। सवाल तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ये तरमीम क्या कल के सियासी मुकाबले की तैयारी में कर रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आईनी तौर पर साफ और शफाफ एहतसाब से हरगिज़ नहीं। बकौल नसीम ज़हरा, दिलचस्प बात यह है कि मुसीबत सिर्फ सियासी मुखालफिन के रद्द-ए-अमल के नतीजे में ही नहीं बल्कि इमरान खान हुकूमत के अहम ओहदेदारान की मुखालिफत और तनकीद के नतीजे में पैदा हुई है। 31 अक्टूबर को जब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम की तो वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम ने वजह ये बयान की कि 6 अक्टूबर की तरमीम के बाद बहुत से सवालात उठे, जिसका जवाब अब तीसरी तरमीम में शामिल कर दिया गया है। ये अजब मंतक थी, क्योंकि इस तीसरी तरमीम में नए इक़दाम किए गए थे। नंबर 1, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से नए चेयरमैन को हटाने का इख्तियार ले लिया गया और वो इख्तियार सदर मुमलिकत को सौंप दिया गया। बकौल नसीम ज़हरा, ये तो कानूनी नुक्ता है। हकीकत में चेयरमैन नैब को हटाना प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदी इख्तियार होगा। दूसरा ये कि 6 अक्टूबर से पहले के तमाम नैब केसेस के चार्जेस बरकरार रहेंगे। इस तरमीम में फ्रॉड, धोखा और मुजारबा के नैब के दायराकार से निकाले हुए केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए हैं। वज़ीर कानून की लफाजी अपनी जगह, लेकिन इस तीसरी तरमीम ने नए सवाल उठाए हैं, ना कि पुरानों का जवाब दिया है। 6 अक्टूबर की तरमीम में बड़ा सवाल चेयरमैन की तैनाती का था कि क्या चेयरमैन 4 साल की मुद्दत के बाद फौरी तौर पर हटाए जाएंगे और एक नया चेयरमैन तैनात होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब इस तरमीम में भी मौजूद नहीं, बल्कि चेयरमैन नैब, जिनके पास बहुत से सवाबदीदी इख्तियारात हैं और जिन पर बहुत से सवालात उठे, तीसरी तरमीम में ना तो इन सवालों का जवाब मौजूद है और ना ही उनकी तैनाती के हवाले से साफ और सीधा जवाब दिया गया है। ये और मामला है कि हुकूमत ने वक्त पर नए चेयरमैन की तैनाती का अमल शुरू नहीं किया और मौजूदा चेयरमैन को अपनी 4 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी ओहदे से नहीं हटाया। आखिर ये सब मामलात को देखते हुए हुकूमत के 2 कानूनी माहिरीन, अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने नैब ऑर्डिनेंस की तीसरी तरमीम की मुखालफत की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने प्राइम मिनिस्टर को इस तरमीम को पार्लियामान में ले जाने की तजवीज़ दी है और कहा है कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही रहे तो बेहतर है। हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन सेनेट कमेटी बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने भी हम टीवी के शो में तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तनकीद की है। बकौल नसीम ज़हरा, ये दोनों हजरात प्राइम मिनिस्टर की 27 अक्टूबर की मीटिंग में जिसमें तीसरी तरमीम का फैसला लिया गया था मौजूद नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर के कानूनी जादूगर फ़रोग़ नसीम और एहतसाब जादूगर शहजाद अकबर अलबत्ता हाजिर थे। सेनेटर सैयद अली ज़फ़र और खालिद जावेद खान चेयरमैन नैब के हटाने के हवाले से इस तीसरी तरमीम में दिए गए तरीके से इत्तफाक नहीं करते, जिसके तहत चेयरमैन नैब को एक फोरम यानी जुडिशल काउंसिल के ज़रिए से हटाने की बजाय हुकूमत यानी एग्जीक्यूटिव हटाएगी। ये तो सरासर नैब चेयरमैन को एक काबीना के मिनिस्टर की तरह हटाया जा सकता है। इस अमल में यकीनन प्राइम मिनिस्टर और इनके मुशावरती ग्रुप की कोई नेक नीयती नज़र नहीं आती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियारात लेकर कहने को तो सदर मुमलिकत के हाथ में देना, लेकिन हकीकतन एग्जीक्यूटिव को यानी प्राइम मिनिस्टर को थमा देना इस बात की दलील है कि प्राइम मिनिस्टर नैब चेयरमैन को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखना चाहते हैं। नसीम ज़हरा का कहना है कि नीयतों का हाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस कंट्रोल से करना क्या चाहते हैं, लेकिन जो मामला सबसे अहम है वो है प्राइम मिनिस्टर और आईन पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर और कानून का। ये मामला प्राइम मिनिस्टर और आवाम के दरमियान भी है। सवाल ये भी है कि आखिर इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से नैब बहैसियत इदारा एहतसाब के मामले में कितनी शफाफियत से आगे बढ़ रहा है। सच तो ये है कि अमली तौर पर नैब की कार्रवाइयों पर लातादाद सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की आला अदलिया नैब के किरदार पर तवातर से तनकीद कर रही है। यही तनकीद गैर जानिबदार कानूनी माहिरीन की भी है। इसी तरह नैब केसेस की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जिक्र करके नाक़दीन कहते हैं कि इनको नैब पसे पर्दा रखे हुए है और इंक्वायरी नहीं शुरू करवाती।
اس سب سے بڑھ کر نیب کے بلند و بانگ دعووں کے جواب میں وزارت خزانہ نے حال ہی میں یہ واضح کیا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے اب تک اسے صرف 5 ارب روپے کی رقم اکٹھی کر کے دی ہے، جبکہ 820 ارب روپے کی ریکوری کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔